जुड़ी हम बात करेंगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से 5 साल के काम का हिसाब मांगा है। कहा है कि पिछले 5 साल में नीतीश और उनके विधायकों ने क्या किया वो जरा बता दें। नीतीश 15 साल की बात करते हैं, मैं सिर्फ पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं। ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीते 5 साल में नीतीश कुमार की कोई उपलब्धि नहीं है। बिहार को बेबसी से निकालने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। चिराग पासवान ने एक हैशटैग शुरू किया है, वो है असंभव नीतीश। इस बार नीतीश का वापस आना संभव नहीं है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। रवि त्रिपाठी, हैशटैग असंभव नीतीश, चिराग पासवान का कैंपेन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बताना चाहूँगा विशाल, चूँकि चिराग पासवान उनके अभी आखिरी 5 साल का हिसाब मान रहे हैं और नीतीश कुमार अपने पहले 5 साल के कार्यकाल का अभी तक खा रहे हैं, क्योंकि पहले 5 साल में जो नीतीश कुमार ने काम किया 2005 से 2010 तक, उसको बेहतर माना जाता है और बेहतरीन माना जाता है, जिसकी वजह से 2010 का नतीजा आपको याद हो कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें आई थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस दिन के लेकर खा रहे हैं और बाद में जिस तरह से वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में आए, एनडीए से बाहर गए, फिर आरजेडी के साथ सरकार महागठबंधन में गए, महागठबंधन में फिर वापस आए, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच का दौर है इसमें सरकार का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा है। ये नेता भी मानते हैं, बीजेपी के और जेडीयू के नेता भी मानते हैं। लेकिन पिछले 5 साल की बात की जाए तो ये बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी ठीक ठाक है बिहार में। खासतौर पर कोरोना काल में भी जो उन्होंने लोगों की मदद जितनी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, जो उनके बयान थे कि लोग बाहर ही रहें, बिहार में ना आए, तो इसकी नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं उठाना चाहते हैं। आपको चिराग पासवान और दूसरे जो अपने नेता हैं तेजस्वी यादव, दोनों यूथ हैं और दोनों को लगता है कि जो 15 साल की उनकी सरकार है, तो जो 18, 19, 20 साल के नौजवान लड़के हैं उनको ये बताना युवाओं को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। काम दीजिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि, एक और खबर बताते हैं बिहार से जुड़ी। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी पारा गरमा रहा है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पार्टी के रैलियों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी के बिहार में चुनावी रैली का पूरा कार्यक्रम तय हो गया। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 12 रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें पहली रैली होगी सासाराम में। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 20 अक्टूबर से चुनाव प्रचार में उतरेंगे, जबकि एलजेपी ने भी चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। आज चिराग पासवान ने नया गाना लॉन्च किया है और इसके अलावा चिराग पासवान ने हैशटैग असंभव नीतीश, इसकी शुरुआत की है। नीतीश कुमार के 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मांगा 5 साल का हिसाब। 15 साल की नहीं, पिछले 5 साल की बात करें नीतीश। बिहार को बेबसी से निकलने के लिए लेने होंगे कड़े फैसले। चिराग पासवान ने शुरू किया हैशटैग असंभव नीतीश। बिहार में सियासत अपने उफान पर है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है। हर कोई नीतीश से 15 साल का हिसाब मांग रहा है। महागठबंधन के बाद अब एलजेपी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से पिछले 5 साल का हिसाब मांगा है। सवाल किया है कि आखिर पिछले 5 साल में नीतीश और उनके विधायकों ने क्या किया। चिराग पासवान ने दावा किया है कि इस बार नीतीश का वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलना एक फरेब है। बिहार की जनता को जानबूझ के पिछले 5 साल के कार्यों को नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों के बर्बाद किए। हैशटैग असंभव नीतीश। चिराग पासवान ने नीतीश पर आरोप लगाया है कि वो 15 साल की बात करते हैं, लेकिन पिछले 5 साल की बात करने से कतराते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा कि बीते 5 साल में नीतीश कुमार की कोई उपलब्धि नहीं है और यही वजह है कि चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ हैशटैग असंभव नीतीश की शुरुआत की है। चिराग पासवान ने 5 ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर पार्टी के प्रचार की कमान संभाली है। वहीं महागठबंधन चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी को बीजेपी की बी टीम मानता है और नीतीश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि एलजेपी का बिहार चुनाव में अलग से उम्मीदवारों को उतारना बीजेपी की एक चाल है और इस चाल में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। या तो ये भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी भी केंद्र में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी वो एनडीए का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। तो ये कैसे संभव है कि हम बिहार में साथ नहीं रहेंगे और दिल्ली में हम साथ रहेंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जिस साजिश के तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि बीजेपी चिराग पासवान पर कई बार सफाई दे चुकी है, लेकिन विपक्ष इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, पार्टियां एक दूसरे पर सियासी हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब की बार किसका होगा बिहार, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। लेकिन उससे पहले एलजेपी ने एक नया सॉन्ग लॉन्च किया है, युवाओं को लुभाने की कोशिश की। एक नाम जो जानो का अंधियारा मिटाने वाला है, चिराग आने वाला है, गलियारों में रोशनी लाने वाला है, और लोगों के मन में जो विश्वास जगाने वाला। बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है और अब चिराग पासवान नए सॉन्ग के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एलजेपी ने आज बिहार चुनाव को लेकर नया गाना लॉन्च किया है। जानो का अंधियारा मिटाने वाला है। इस नए सॉन्ग के जरिए चिराग पासवान ने युवाओं को लुभाने की कोशिश की है, लोगों से बिहार से अंधेरा मिटाने का वादा किया है और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। आने वाला है, चिराग आने वाला है। नए सॉन्ग में राजनीति के गलियारों में नई रोशनी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एलजेपी के इस नए सॉन्ग में मनोज तिवारी के गाने का भी अंश डाला गया है। चिराग पासवान ने भी बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री देने का वादा किया है और ऐसे में विपक्ष फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गया है। जानो का अंधियारा मिटाने वाला है, राजनीति के गलियारों में रोशनी लाने वाला है, और लोगों ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्वास जगाने वाला है, चिराग आने वाला रव- है, चिराग आने वाला। रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान युवाओं को लुभाने के लिए सॉन्ग तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर पकड़ कितनी नजर आती है आपको चिराग पासवान की? देखिए, सॉन्ग लॉन्च करने का मतलब है कि चिराग पासवान अपने लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये पहला चुनाव है जो रामविलास पासवान के बगैर वो चुनाव में होंगे और एक नेतृत्व के तौर पर, क्योंकि उनको पार्टी चलानी है, लोजपा को एस्टेब्लिश करना है, अपनी पार्टी को भी एस्टेब्लिश करना है, अपने आप को भी एस्टेब्लिश करना है। तो सॉन्ग के जरिए, बेरोजगारी की बात के जरिए नीतीश के खिलाफ आवाज़ उठा के वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीन पे उनका जो वोट बैंक है, जो पासवान वोट बैंक है, वो इनको एक तरफा मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो कन्फ्यूजन निकल के आ रहा है और लग रहा है कि जो जेडीयू से नाराज़ लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो खास तौर पे ऐसे जहाँ जहाँ जेडीयू चुनाव लड़ रही है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, वहाँ एलजेपी की तरफ वोट शिफ्ट होता जा रहा है, जो खासतौर पर फॉरवर्ड क्लास का वोट है। 16% के आसपास वोटर माना जाता है बिहार में। तो ये 16% वोटर जो है, जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहाँ बीजेपी को वोट देने की स्थिति में है, और जहाँ एलजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी नहीं है, जेडीयू के खिलाफ एलजेपी मैदान में, वहाँ एलजेपी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की रैली हो, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक साथ मंच पे दिखें, प्रधानमंत्री कोई मैसेज दे, उसके बाद इसमें बदलाव हो। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि जो वोटर जो बीजेपी को देता है वोट, वो जेडीयू को नहीं देकर जो जेडीयू की सीट पर एलजेपी के साथ शिफ्ट हो रहा है। चलिए, आप हमारे साथ बना रहिए। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। बिजली पर अब जंग शुरू हो गई है बिहार में। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा वादा किया है। सुशील मोदी ने गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात कही है और साथ ही ये बिजली सस्ती दर पर किसानों को दी जाएगी, ये भी वादा किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि किसानों को केवल 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। एनडीए के इस वादे पर आरजेडी ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले ये बताएं कि सरकार खुद कितनी बिजली उत्पादित करती है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि किसानों को दोगुने दाम पर बिजली दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा उनकी सरकार बनी तो खुद बिजली का उत्पादन करेंगे। रवि, वो 6.5 रुपया उसका खर्च आता है, लेकिन हम किसानों से केवल 65 पैसा प्रति यूनिट हम वसूलने का काम करेंगे। और इसके आगे एक और लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि सोलर पंप लगाएंगे खेतों पर, ताकि हमारे जो अन्नदाता हैं वो ऊर्जा दाता बन सके। झूठ बोलना इनका काम है। सुशील मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन कितना करती है बिजली का, और वो खरीदती है और डबल दुगुने दाम पे वो बेचने का काम करती है। हमने ये तो कहा अगर हम सरकार में आएंगे तो बिहार में बिजली का उत्पादन करेंगे, जिससे बिजली की दरें जो हैं वो कम होंगी।
रवि, जब बात मुद्दों की होगी तो सवाल भी पूछे जाएंगे। जो कहा गया कि 65 पैसे प्रति यूनिट में बिजली देंगे, तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि प्लान क्या है, बिजली का उत्पादन कितना होता है। देखिए, अगर बिहार की बात कीजिए तो बिहार में डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। जो मैं देख रहा था, बिहार में डिमांड के लगभग 5000 मेगावाट के आसपास है और डिमांड और सप्लाई के बीच में 125 यूनिट के आसपास का गैप है। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं माना जाएगा। बिहार में कई सारे थर्मल पावर प्लांट बने हैं, एनटीपीसी ने लगाया है, एनएचपीसी ने लगाया है, काटी थर्मल पावर प्लांट पहले से मुजफ्फरपुर में है। तो कई सारी चीज़ें बिहार में पहले से है। और अच्छी चीज़ है कि 15 साल पहले ये इशू बनता था कि बिहार में बिजली पहुँचाना है। आज बिजली पहुँचाना मकसद नहीं है, आज बिजली के रेट को लेकर मुद्दा बन रहा है कि बिजली का रेट क्या होना चाहिए, किस दर पर बिजली आपको मिलनी चाहिए। तो आने वाले समय में बिहार में, चाहे पूरे देश में आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। अब मुद्दा हो रहा है विकास में, बाकी चीज़ें, रोजगार मिलनी चाहिए और कुछ लोगों को मिलना चाहिए, तमाम और डेवलपमेंट की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात होती है। तो एक अच्छी चीज़ आई है कि पिछले 10-15 सालों में सड़क, बिजली, पानी जैसा जो मुद्दा था, इस 6 साल में खासतौर पर मोदी सरकार में ये खत्म हुआ है। चाहे वो नीतीश का राज हो, जो एनडीए की सरकार चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश, तमाम जगह। तो इस स्थिति में ये माना जाए कि बिजली को लेकर जो भी बात तेजस्वी कह रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क से आगे के मुद्दों की भी बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट लगातार आपको जी न्यूज पर ऐसे ही मिलते रहे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.